हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की हकीकत के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कोरोना वायरस क्या वाकई चमगादड़ और सांप खाने से फैला है, या कोरोना वायरस खुद फैला है या इसको फैलाया गया, या कोरोना वायरस पाकिस्तान की मीडिया जितना ज्यादा खतरनाक बताती है उतना ज्यादा खतरनाक है भी या नहीं। लेकिन साथ ही मैं आपको इनकी तादाद भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में तकरीबन 6,29,627 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन 28,967 लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। साथ ही 1,38,087 लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, चाइना ने तकरीबन अपने आप को रिकवर कर ही लिया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस USA में रिकॉर्ड किए गए हैं। USA में तकरीबन 1,12,533 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 1420 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं और अगर पाकिस्तान ने अभी इसको रिकवर ना किया तो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हेल्थ कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में हर शख्स की जुबान पर सिर्फ कोरोना वायरस का ही नाम है, लेकिन हमारी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या। वायरस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस ये एक तरह के DNA होता है जिसको अगर किसी जानदार में शामिल किया जाए तो बैक्टीरिया की मदद से वो मिनटों में लाखों की तादाद में मजीद बैक्टीरिया पैदा करता है और जब कोई भी शख्स या कोई जानवर इसको टच करता है तो वायरस उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। दोस्तों, ये तो था कोरोना वायरस का तारुफ। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि जब पाकिस्तान की कौम को ये पता चला कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इंटर हो चुका है तो अचानक मास्क गायब कर दिए गए थे। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वायरस के लिए एक खास किस्म का मास्क इस्तेमाल किया जाता है और इस मास्क की कीमत भी तकरीबन 1500 से 2000 तक होती है। और जो पाकिस्तान की अवाम मास्क इस्तेमाल करती है वो मास्क बेसिकली मिट्टी, धूल या सर्दी से बचने के लिए होता है। तो अब बात करते हैं कि ये वायरस आया कहां से और इसका इलाज क्या है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको हैरान कर सकता है। ये बात मशहूर की जा रही है कि ये वायरस चमगादड़ या सांप के खाने से पैदा हुआ है और इसी वजह से ये फैल रहा है। ये वायरस कुछ माह पहले ही पैदा हुआ था। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये वायरस चमगादड़ या सांप के खाने से पैदा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वायरस पहले ही आ जाता। चाइना की अवाम कई सालों से चमगादड़ और सांप को खाती आ रही है, लेकिन पहले ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। हकीकत ये है कि यह वायरस खास तौर पर लेबोरेटरी में तैयार किया गया है और ये आज कल में नहीं बल्कि 50 साल पहले ही तैयार किया जा चुका था, लेकिन इसको सही वक्त और सही जगह पर लोगों में फैलाने का इंतजार किया जा रहा था। मैं आपको ये बात सबूत के साथ पेश कर सकता हूँ कि ये वायरस 4 माह पहले नहीं बल्कि 50 साल पहले ही तैयार किया गया है। सबसे पहले 1981 में एक नॉवल लिखा गया था जिसका नाम द आई ऑफ डार्कनेस था। इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि 2020 में चाइना के शहर वुहान से इसका आगाज होगा। फिर 2000 में लॉन्च होने वाले मशहूर कार्टून द सिम्पसंस में इसका जिक्र किया गया था। दोस्तों, बेसिकली ये कार्टून रियलिटी पर ही बेस होते हैं। फिर इसके बाद 2011 में एक इंग्लिश मूवी लॉन्च की गई थी जिसका नाम द कॉन्टागियन था। इसमें वाज़ेह तौर पर कोरोना वायरस का जिक्र किया गया था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर कोरोना वायरस 4 माह पहले नहीं फैला तो 40-50 साल पहले इसका कैसे पता चल गया। इसका जवाब यह है कि हम बेसिकली अभी एक स्ट्राइक में हैं और ये स्ट्राइक तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। इस स्ट्राइक का नाम FIFTH जनरेशन वॉर है, जिसमें आप सामने आए बगैर अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। हमारा दुश्मन हमारी सोच से कितना ज्यादा आगे निकल चुका है हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं। हम कई 100 साल पीछे चल रहे हैं। अगर हमने खुद को जदीद तर्ज के मुताबिक ना ढाला तो हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। अब रही बात इस वायरस के इलाज की, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद अमेरिका और इसराइल ऐलान करेंगे कि इनके साइंसदानों ने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, यानी ये दोनों मुल्क वैक्सीन बना चुके हैं। लेकिन सोचने की बात ये होगी कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से एक भी यहूदी नहीं मरेगा और फिर भी इलाज वही तलाश करके अपनी मर्जी से कीमत लगाकर बेचेंगे। दोस्तों, उस वक्त हर मुल्क इतना बेबस
विश्वास होगा कि उसे ये वैक्सीन खरीदनी ही पड़ेगी और वो इसकी मुंह बोली कीमत लगाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, एक नॉवल के बारे में द आई ऑफ डार्कनेस, फिर कार्टून्स के बारे में द सिम्पसंस और फिर एक मूवी के बारे में द कॉन्टागियन। अब ये महज एक इत्तेफाक है कि इन तीनों में कोरोना वायरस का जिक्र किया गया है या ये सब कुछ प्री प्लान था। इसकी सच्चाई तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।